अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है। और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यह सदन बंद कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो गई, और एक तरफ एक गरीब जाति के नीच जाति को कह के पुकारते हैं और उनके साथ दूल्हों को उतार दिया जाता है। वो अगर वो मूंछ रख ले उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। सुना था कि मूंछों की लड़ाई है, सुना था कि मूंछों की लड़ाई है, मुझसे कोई बड़ा ना हो जाए यह मानसिकता बनाई है। मुझसे कोई बड़ा ना हो जाए यह मानसिकता बनाई है। निहत्तों पर वार करना, एक अकेले को धोखे से मारना, यह औकात दिखाई है। सुना था कि मूंछों की लड़ाई है। कायर हो, कपटी हो तुम, झूठी तुम्हारी शान है। खोखला है धर्म तुम्हारा, गंदे संस्कार है, और जाति प्रथा कायम रहे तुमने यह कसम खाई है। सुना था कि मूंछों की लड़ाई है। दलित कहीं ऊपर ना उठ जाए, दलित कहीं ऊपर ना उठ जाए, कहीं तुम्हारी बहन ना पट जाए। मूंछें रखना घोड़ी चढ़ना अब बात समझ में आई है। सुना था कि मूंछों की लड़ाई है। सुधर जाओ वक्त के रहते, इसमें ही भलाई है। सुना था कि मूंछों की लड़ाई है। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। जितेंद्र पाल मेघवाल राजस्थान पाली की जो घटना जो काफ़ी तेज़ी से गरमा रही है और एक शर्मसार घटना हुई, यानी दलित जाति के जितेंद्र मेघवाल को जो चाकू घोंप कर मारा गया, और राजपुरोहित जाति के थे वह आरोपी सूरज सिंह व रमेश सिंह। राजपुरोहित यानी कि रजवाड़ा बोल देते जिनको, या जो ऊंची शान रखते अपने आप में, अपनी जाति को ऊंचा समझते हैं, वह लोग थे वह, जो कि सूरत से 800 किलोमीटर आए थे बाइक चलाकर, और जितेंद्र मेघवाल को धोखे से पीठ पीछे अकेले पर निहत्थे पर वार किया और चाकू घोंप कर उसको मौत के घाट उतार दिया। यह घटना है आज के दौर में, आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी यह घटना सामने आती है। जो कहते हैं कि मूंछों की लड़ाई है, यह हमने भी सुना था कि गांवों में जो पुरानी सभ्यता के लोग हैं, जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं, वह आज भी मूंछों की लड़ाई लड़ते हैं। यानी यदि कोई दलित जिसको नीच समझते हैं, छोटी जाति का समझते हैं, यदि वह आकर चार पाई पर भी नहीं बैठ सकता, और यदि वह नजरें उठा ले और सिर उठाकर बात कर ले तो उसको कुचल दो, यह उनकी मानसिकता आज भी है। और उसी के चलते जितेंद्र मेघवाल, जिसका कोई कसूर नहीं था, केवल वह अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, और उसको देखते हुए इन जातिवादी मानसिकता रखने वाले गुंडों को यह बात रास नहीं आई। यानी किलस गए, तिल मिला गए इस चीज़ को देखकर। 2 वर्ष पहले भी बताया जा रहा है कि उनमें झगड़ा हुआ था। इस बात को देखते हुए जितेंद्र मेघवाल अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पर अक्सर फ़ोटो वायरल किया करता था, फ़ोटो डालता था अच्छे कपड़े पहने हुए, और पोस्ट में यह लिख रहा है कि मैं गरीब हूँ भले ही, लेकिन दिल से अमीर हूँ, रॉयल ज़िंदगी जीता हूँ। ये बात नागवार गुजरी उन जातिवादी मानसिकता रखने वालों को, और इसके चलते ही 800 किलोमीटर सूरत से आए बाइक से, यह सोचकर कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई इस दलित की जो अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छी पर्सनैलिटी से ज़िंदगी जीता है। तो इसके चलते यह घटना को अंजाम दिया गया। यानी आज भी वही मानसिकता बनी हुई, और इसको बढ़ावा देती है आज की राजनीति पार्टियां। भारत की सरकार यदि इस पर एक्शन लेती, अब से पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, तो ये दिन देखने को ना मिलता। और इस पर सबसे जो बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन सड़कों पर आ गए, और राजस्थान विधानसभा में भी मांग उठाई गई कि जितेंद्र मेघवाल को अच्छा मुआवजा दिया जाए। कमेरा था वह, हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्य करता था, और कंधों पर उसके बोझ था परिवार का। मांग उठाई जा रही है कि परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाए गवर्नमेंट, और अच्छा मुआवजा दिया जाए, और उन दोषियों को जो मांग उठाई जा रही है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो, सभी राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आती थी, मॉब लिंचिंग कहते हैं जिनको। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वह है द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर। यानी कश्मीरी पंडित जो है वह केवल इंसान है,
और ये दलित जिनको कीड़े मकोड़े समझा जाता है, जिनके लिए कभी आवाज़ नहीं उठती, नरेंद्र मोदी हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, कभी आवाज़ नहीं उठाती। यदि आवाज़ उठाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। बस केवल कश्मीरी पंडित टैक्स फ्री कराने की बात व गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ्री दिखाने की बात, ये सब चीज़ें हम चैनलों पर देखते हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी खबर को चैनलों पर भी छोटी खबर दिखाया जाता है। यानी कश्मीरी पंडित ही पंडित हो गए, वही देश के नागरिक हो गए, और उसके अलावा जो रोज़ाना ऐसी घटनाएं होती है उन पर कोई फिल्म बनाने की बात भी नहीं होती। कहीं दलित को मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है तो कहीं घोड़ी पर बैठने को लेकर मार दिया जा रहा है। मारने की बात अलग, मान सम्मान स्वाभिमान को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों दलितों के मुंह में पेशाब करने का मुद्दा भी आया था, पेचकस कांड भी हुआ था एक, और उससे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 वाल्मीकि जाति के बच्चों को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया गया था। मतलब कि इतनी सारी घटनाएं होती है और उनको छोटी घटना समझा जाता है। यह है जातिवादी मानसिकता, यानी दोहरी मानसिकता कहे जिसे हम। यानी यदि सवर्ण जाति के लोग होंगे तो वही देश के असली नागरिक होंगे इनकी नज़रों में। उनको हिंदू बोल दिया जाता है और यहाँ कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने वाले समझा जाता है दलितों को। और इससे पहले भी यह मांगे उठाई जा चुकी है, यह मुद्दे उठाए जा चुके हैं राजस्थान विधानसभा में भी। गोविंद मेघवाल जी ने उठाया, और अभी हाल फिलहाल में जो पाली के विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने यह मुद्दा उठाया। तो यह बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, जिसको देखते हुए आज आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी यह पता चलता है कि आज भी देश के अंदर जातिवादी मानसिकता रखने वाले जो कीड़े हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और सबक सिखाने के लिए सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, MP MLA, उन सबको आवाज़ उठानी होगी। हम चैनल पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, न्यूज़ दिखाते हैं, हमारा काम बस यहीं ख़त्म हो जाता है। और उससे अलावा जो दर्शक है, जो सामाजिक संगठन है, उनको सड़कों पर आना चाहिए। हमारा काम है उन न्यूज़ों को उठाना, उन न्यूज़ों को ज़्यादा दूर दूर तक दिखाना, वायरल करना, और हम उस काम को करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि ऐसे जो गुंडे हैं जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जितेंद्र मेघवाल का जिन्होंने कत्ल किया, कि उनको क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए जो ऐसी घटनाएं रुक सके? अपनी अपनी राय सब दें। मैं उमेश करुणा, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।